श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण के 19वें अध्याय 10वें स्कंद के 19वें अध्याय को आपको श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। 19वें अध्याय में मुंज विपिन में जाए, गोप गाय सब अग्नि से क्षण में लियो बचाए। श्री सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, जब सब ग्वाल बाल खेल में लग गए, तब उनकी गायें बछड़े अपनी इच्छा से चरते चरते हरी हरी घास की लालच में आकर सघन वन में चले गए। वह अजा अर्थात ओसर गायें भैंसे उस वन से चरती चरती आगे धेनुक वन में चली गई और उसके आगे महाघोर मुंज वन है वहाँ चली गई, क्योंकि वन में चारों ओर दव जो लग रही थी उसकी गर्मी से प्यास की मारी घबरा रही थी। यहाँ एक शंका होती है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को बकरी का पालना तथा भैंस का पालना अयोग्य है और शास्त्रों में भी इनका पालना अनुचित है, फिर कृष्ण ने बकरी और भैंस क्यों पाली? मतलब शास्त्र में ब्राह्मण को तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीन जाति वालों को तो न तो भैंस पालनी चाहिए और न बकरी पालनी चाहिए, तीनों ही नहीं पाल सकते हैं। तो अब इसका उत्तर क्या है? पंडित लोग बकरी का नाम अजा कहते हैं, परंतु गाय की बच्चियों को भी कहते हैं और ओसर भी कहते हैं, और मुनियों ने अजा का ऐसा अर्थ किया है कि बालक जिसके न हुए हों उसका नाम अजा है, और एक बार ब्याई हुई गो को महिषी कहते हैं और इनसे अतिरिक्त का नाम गाय है। मतलब महिषी का अर्थ है कि जो एक बार गाय ब्याई हो वो महिषी है, जिसके बछड़ा नहीं हुआ वो गाय अजा है, और इनसे अतिरिक्त जो गाय है उनका नाम गाय है। मतलब एक से अधिक बार जो ब्याई हो वो गाय है, एक बार ब्याई हो वो क्या है? महिषी है, और जिसके बछड़ा नहीं हुआ वो अजा है। अजा का अर्थ बकरी नहीं है और महिषी का अर्थ भैंस नहीं है। तो श्री कृष्ण भगवान सब बछिया और वृद्ध युवा गायों का पालन किया करते थे। कुछ बकरी भैंसों का पालन श्री कृष्णचंद्र नहीं करते थे। भगवान कृष्ण ने न तो भैंसें पाली है और न बकरी पाली है। जब बलराम कृष्णादि ग्वाल बालों ने पशुओं को नहीं देखा तो मन में अत्यंत दुखी हुए और जहाँ तहाँ खोजने लगे, परंतु पता कहीं नहीं लगा। फिर परस्पर विचार कर सब ग्वाल बाल गायों के खुरों के चिन्हों को और जो गायों के दांतों से कटा हुआ घास था उसको देखते देखते जहाँ जहाँ होकर गायें गई थी वहाँ पहुँचे। मुंज वन में घुस गए, वहां जाकर मार्ग भूल गए। सीधा मार्ग अग्नि से रुक गया था। तब दुखित हुई तो कुछ थोड़ी सी गायों के समूह को देखा। भूखे और प्यासे ढूंढने के खेत से और भी घबरा गए। उन्होंने अपनी गायों को घेर कर पीछे को लौटे। जो गायें इधर उधर रह गई और दूर दूर चरती थी उनको मेघ के समान गंभीर वाणी से भगवान श्री कृष्णचंद्र ने उनका नाम ले लेकर बुलाया। तब सब गायें अपने अपने नाम सुनकर हर्षित होकर रंबाई। इससे यह सूचित किया कि हम तुम्हारी मनोहर वाणी को सुनती तो हैं, परंतु मार्ग में आग जो लगी हैं इसलिए तुम्हारे समीप आ नहीं सकती। मार्ग बड़ा विकट है, वहाँ बड़ी धूमधाम से धूम ध्वजा वाला अग्नि चारों ओर वनवासी जीवों को जलाने वाला लग रहा था और पवन के वेग से प्रचंड हो रहा था और महाप्रबल लपटों से चराचर को भस्म करता चला जाता था और धुएं के धुंधकार से सर्वत्र वन में महाघोर अंधकार छा गया था। जीव जंतु पशु पक्षी धुएं से अंधे होकर जहाँ के तहाँ जल जल कर रह जाते थे। कोई किसी को पूछता नहीं था। तब सब ग्वाल मृत्यु के भय से दुखित हो बलदेव जी सहित श्री कृष्ण की शरण में जाकर विनय करने लगे। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे महाबलवान, हे राम, हे अनंत पराक्रम वाले, यह वन की अग्नि हमको भस्म किए डालती हैं। अब शरणागतों की रक्षा करनी चाहिए। हे कृष्ण, हे सर्वधर्मज्ञ, हम तुम्हारे मित्र हैं। हमको ऐसा कठिन कष्ट दिखाना नहीं चाहिए, क्योंकि हम इतने कष्ट सहने योग्य नहीं हैं। आप ही हमारे अधिष्ठाता हो और आप का ही हमको आश्रय हैं। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, सब दुख दूर करने वाले भगवान श्री कृष्ण मित्रों के दिन वचन सुनकर कहने लगे कि हे मित्रों, भयभीत मत हो, अपनी अपनी आंखें मींच लो। उसी समय श्री कृष्ण की आज्ञा
आज्ञा अनुसार सबने अपने अपने नेत्र मुंद लिए। तब योगेश्वर भगवान ने उस महाभयंकर अग्नि को पान कर अपने प्यारे मित्रों को महाकष्ट से बचाया। जब उन्होंने नेत्र खोले तो फिर भांडीर वन में आ गए और अपने आप को और गायों को अग्नि से छूटा देखकर बहुत विस्मित हुए कि यह क्षण मात्र में ही क्या अचंबा हो गया। योग माया का प्रभाव प्रकट दिखाने वाली अग्नि के बचाने से श्री कृष्णचंद्र के प्रभाव को देखकर सब गोप कहने लगे कि श्री कृष्ण हमारे समान मनुष्य नहीं है, देवता जान पड़ते हैं। जब जाना कि संध्या समय हुआ तब बलराम जी सहित श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद यशोदानंदन मंद मंद जाल से गायों को लिए बांसुरी बजाते गोपों से स्तुति कराते ब्रज में आए। जब ग्राम के समीप आ गए तब मुरलीधर ने मुरली बजाई। मुरली की ध्वनि सुनते ही सब ब्रज रानी अपने अपने घरों का काम तज कर मार्ग में आकर खड़ी हो गई और गोपी वल्लभ का दर्शन करते ही गोपियों को परमानंद प्राप्त हुआ और हृदय में ठंडक हो गई, क्योंकि बिना श्याम सुंदर के देखे एक एक क्षण 100 युग के समान व्यतीत होता था। श्री भाषा भागवते महापुराणे दशम स्कंदे पूर्वार्धे भाषा टीकायां दावाग्निपानम नामे कोनविंशो अध्यायः। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।